बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज फर्स्ट जीएसटी चैप्टर। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड में क्या, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया था, उसका सोल्यूशन हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आप ये गलती करते हैं ज़्यादातर बच्चे कि क्वेश्चन समझते नहीं हैं। जब समझ ही नहीं पाओगे तो सॉल्व कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसको समझो। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ए शॉपकीपर बाई गुड्स वर्थ 4000 रुपीज़। एक दुकानदार है, शॉपकीपर आप जानते हैं, वो ख़रीदता है गुड्स 4000 रुपये का ख़रीद लेता है। एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, यहाँ ये जो गुड्स है, गुड्स का मतलब सामान होता है। कई उसमें सामान में कई वस्तुएं हो सकती हैं, मतलब चीनी, दाल, ये सारा कुछ कई होगा, नमक भी होगा, और भी चीज़ें जो भी आप काउंट करना चाहें काउंट कर सकते हैं वस्तुओं में। और भी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा वो गुड्स है, ठीक है। वो 4000 रुपये का टोटल गुड्स खरीदता है और इन गुड्स को सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचता भी है। किसको बेचता है? कंज्यूमर को, जो उसके यहाँ ग्राहक आते हैं। इन द सेम स्टेट, और एक ही स्टेट में, यूपी का बंदा है, यूपी में ही बेचेगा, ऐसा है। इन द सेम स्टेट, ठीक है। इफ़ जीएसटी चार्ज एट 5%, जीएसटी भी लेगा। जीएसटी सरकार को जाता है, आप जानते हैं। कितनी जीएसटी जानी है? 5%। अब आप हमारे पास क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स। सेलिंग प्राइस निकालना है एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स को एक्सक्लूड ना किया जाए, जोड़ा ना जाए, उसको टैक्स को ना जोड़ा जाए, तब उसका जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कि वो कितने का बेचेगा। बेचेगा कितने का भाई? 4000 का तो ख़रीदा ही था और 20% का प्रॉफिट लेगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, वही उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 4000 का ख़रीदा और 4000 पे 20% क्या करेगा भाई? प्रॉफिट लेगा 20% का, उस पर हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 4000, प्रॉफिट 10%। सॉरी, यहाँ पे 10% नहीं है, यहाँ पे 20% है, इसको हम 20 कर लेते हैं। हमने 10% लिखा हुआ है, 20%। रेट ऑफ जीएसटी 5%, ये हो गया द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो क्या करो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लो 20%, फिर इसमें ऐड कर दो भाई। पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, या फिर एक लाइन में, इसके पहले वाले में अलग अलग किया था, इसमें हम एक लाइन में करेंगे। क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 4000, यहाँ लिख दिया जाएगा, प्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना? 20%, 20%। और कितने का 20%? जितने का बेचेगा भाई उतने पे ही तो 20% इसका निकालो, 20% ऑफ 4000 रुपीज़। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे 4000 प्लस 20/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई एंड 4000, 20 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4000 रुपीज़ प्लस 20 इंटू 40, यहाँ पे 4000 रहेगा, प्लस इसको 4 2 8 और 2 0 लिख देंगे, 800 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4800, यानी 48 रुपये, यानी 4800 रुपीज़ का जो है वो सेलिंग करेगा। ये प्रॉफिट जोड़कर इतना करेगा 800 रुपये, और इसके बाद जीएसटी भी चार्ज करेगा। जीएसटी अब इसके वाले नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो है, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखो ये बोला गया है, सी जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। सी जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर ख़रीद रहा है, किससे? शॉपकीपर से। शॉपकीपर कंज्यूमर को बेचता है तो कंज्यूमर ख़रीदता है, तो कंज्यूमर देगा शॉपकीपर को CGST, ठीक है। तो हम लोग CGST निकालेंगे यहाँ पे। CGST क्यों निकालेंगे? क्योंकि सेम स्टेट में बेचा ख़रीदा चाह रहा है तो CGST लगेगा। सेंटर को जाता है, आप जानते हैं, अगर 5% की GST है तो इसका आधा जो है सेंटर को जाएगा, सेंटर गवर्नमेंट को, और इसका हाफ जो हो जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के जो को जाएगा।
ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। फिर टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर निकालेंगे। इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। CGST पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कितना देगा? 5% का हाफ, 5% का हाफ 5/2%। ठीक है। कितने का देगा? जितने का वो ख़रीद रहा उसी पे GST देगा, इतने का। भाई जो शॉपकीपर है उसने इतने अमाउंट पे बेचा है तो इसी पे GST लगेगा। ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे कितना, 48, या ऐसे कर दो पहले 5/2% ऑफ 4800। ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 5/2 लिखेंगे और परसेंटेज का मतलब 1/100 ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, और ऑफ का मतलब फिर यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई, यहाँ पे 00। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा और इंटू 48। ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 12, 120 रुपीज़ इसको जो है क्या पड़ेगा? CGST। कौन देगा? कंज्यूमर देगा। किसको देगा? डीलर को, जो ये जो है शॉपकीपर को देगा। शॉपकीपर ही बेच रहा था। अब इसके थर्ड पार्ट में आप देखो, थर्ड पार्ट में कुछ नहीं है। देखो हाफ हाफ होता है, 5% का हाफ CGST जाएगा, और इसके थर्ड पार्ट में बोला गया SGST पेड बाय द कंज्यूमर। सेम रहेगा, SGST पेड बाय कंज्यूमर। पूरा का पूरा यही सॉल्व करना है, पूरा का पूरा जितना ये सॉल्व किया है यही सब करना है, और सीधा इसमें हम 120 रुपीज़ पाएंगे। इतना ही CGST जाता है, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उतना ही स्टेट गवर्नमेंट लेती है। दोनों आधा आधा GST को बांट लेते हैं। अगर एक स्टेट में ख़रीदा बेचा जाता है तो एक ही स्टेट में ख़रीदा बेचा जाता है तो जो भी GST आता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र में है, जैसे मोदी जी हैं और योगी जी हैं, तो योगी जी भी आधा ले लेंगे और मोदी जी भी आधा ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका SGST स्टेट में, जैसे योगी जी स्टेट में है तो ऐसा। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, फोर्थ वाले में बढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में बोला गया कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर टोटल अमाउंट कितना देता है? भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पे कंज्यूमर कितना देता है? 48 रुपये तो दुकानदार को देता है, जो शॉपकीपर था, जो बेच रहा था। फिर CGST भी देता है और SGST भी देता है। तो इन तीनों को ही ऐड कर लेंगे टोटल अमाउंट में, जो हो जाएगा हम लोग फोर्थ पार्ट में टोटल अमाउंट डायरेक्ट लिखेंगे। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4800, जो यहाँ पे ये आया था, ये इतना, क्योंकि इतना तो उसका प्रॉफिट होकर ऐड हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे 120 रुपीज़ और 120 रुपीज़, और जो स्टेट को गया और उसको गया, सेंटर को गया, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। 0 0 0 ऐड हो गया, 2 2 4 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 1 1 2 2 8 10 10 0, उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 1 5, यानी कि आपको पड़ जाएगा जाके 5040 रुपये का, 5040 रुपीज़ का जो है टोटल अमाउंट देगा कंज्यूमर। किसको देगा? शॉपकीपर को देगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है। चारों ही पार्ट को हमने बारी बारी से सॉल्व किया। ठीक है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।